हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द मैकेनिज्म ऑफ एथेनॉल टू इथीन। तो एथेनॉल लिया आपने, इसकी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराते हो, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है, इथीन बनता है और विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जो H2SO4 है इट विल स्प्लिट एज 2H प्लस SO4 2 माइनस आयन। ये 2H प्लस फ्री नहीं रह सकते, एक्चुअली ये ब्रेकिंग होती है अल्कोहल की प्रेजेंस में, क्योंकि अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास में है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो H प्लस है, दिस H प्लस विल कंबाइन विद द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, CH3 CH2O, दो के पास दो हाइड्रोजन आ गया और ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ऑक्सीजन आपको पता है पॉजिटिव चार्ज झेल नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, स्टेबिलिटी कम होने लगती है मॉलिक्यूल की। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने जो लोन पेयर्स थे उसको फिर से रीगेन करने का प्रयास करेगा बाय टेकिंग द बॉन्ड पेयर बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड पेयर है उसको अपनी तरफ ले लेगा। जब उसको अपनी तरफ ले लेगा तो देखो ये बन गया CH3 CH2 प्लस प्राइमरी कार्बोकैटायन विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो प्राइमरी कार्बोकैटायन stabilizes itself by releasing its hydrogen as a H plus ion। CH2 पे पॉजिटिव चार्ज है तो जो CH3 है वो क्या करेगा, अपना एक H प्लस की फॉर्म में बाहर कर देगा और ये जो कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड पेयर है दैट विल बी शिफ्टेड बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन। ठीक, तो कार्बन और कार्बन के बीच में आ गया इथीन बन गया और H प्लस। ये H प्लस हमने H2SO4 से उधार लिया था, ये फिर से हमें वापस देना है, तो H प्लस SO4 को वापस दे गया और फिर से क्या बन गया H2SO4। इस तरह से मैकेनिज्म होती है एथेनॉल टू इथीन की।